सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आज के दिन बीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, काफ़ी ह्यूज गिरावट की वजह से। बट ऐसा नहीं है सिर्फ आज के दिन ही गिरावट हुई है, पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो बीएससी लगातार गिर रही है। अगर इसके 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट करीब हमें 25% से भी ज़्यादा का देखने को मिल चुका है। अब ये गिरावट एक्चुअल में क्यों हुआ है उसके रीजन हम लोग समझ लेते हैं। बट एक चीज़ नोट करना कि ये 25% से ज़्यादा का जो गिरावट है इसके लिए कंपनी ने महीना नहीं लिया है, 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही कंपनी ने इतनी बड़ी फॉल दिखा दी है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो एज ए इन्वेस्टर आप सभी को पता होना चाहिए कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो सेगमेंट से आता है, जिसमें एक सेगमेंट है सिक्योरिटी सर्विसेज का जहाँ पर इक्विटीज़ और बोल सकते हैं डेरिवेटिव वाला सेगमेंट आता है। उसके अलावा सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स यानी कि जो भी कंपनीज लिस्ट रहती हैं एक्सचेंज में उनसे जो अब बोल सकते हैं सर्विसेज चार्ज लेती है एक्सचेंज, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो भी करीब 40% से ऊपर का है। अब नोट करना कि जो पिछले कुछ टाइम में ग्रोथ कंपनी ने अच्छी दिखाई थी वो सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स की वजह से नहीं, सिक्योरिटी सर्विसेज की वजह से दिखाया था। सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स की वजह से कंपनी तब रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है जब हमें काफ़ी ज़्यादा आईपीओज देखने को मिलते हैं। बट अभी क्या है कि सिक्योरिटी सर्विसेज की वजह से कंपनी को मिला है एक बूम, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जो मार्केट में एक बुल रन चल रहा था तो एफ&ओ सेगमेंट की जो ट्रेडिंग्स होती थी वो भर भर के होती थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस एक्सचेंज ब्रोकर जनरेट करती थी। अब इस वजह से इनके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। लाइक पिछले एक साल की बात करें तो इनके रेवेन्यू 119% से प्रॉफिट 130% से ग्रो किए। और अभी पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि सेबी ने इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइट कर दी है एफ&ओ सेगमेंट का कि काफ़ी वॉल्यूम्स हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिले हैं। अगर देखोगे दिसंबर महीने के वॉल्यूम्स को तो वहाँ पर 37% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है एफ&ओ सेगमेंट का, या फिर हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट का। और इसका असर हमें बीएससी के नंबर्स में भी देखने को मिला। अब देखो बुल मार्केट में ट्रेडिंग्स ज़्यादा होती है नो डाउट, बट जब बियर मार्केट आता है तो ट्रेडिंग्स कम होती है। बट बियर मार्केट में सेबी ने जो टाइट किया है रेगुलेशंस को डेरिवेटिव्स का, उस वजह से और भी प्रॉब्लम्स एक्सचेंज को फेस करना पड़ रहा है, डिपॉजिटरी को फेस करना पड़ रहा है। अब कंपनी के रेवेन्यू को देख लो। एवरी क्वार्टर जो कंपनी Q1Q बेसिस पर रेवेन्यू दिखाया करती थी वो 100 करोड़ से बढ़ाकर ही दिखाती थी। और लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ ज़रूर दिखा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो अच्छा ही दिखा, 95% की ग्रोथ थी। बट जब हम बात करते हैं Q1Q बेसिस पे तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि पहले इतनी ग्रोथ नहीं है। और अभी न्यू डिमेट अकाउंट्स के जो ओपनिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। अभी सिर्फ 28 लाख डिमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं हर मंथ, जो कि पहले 44-45 लाख के आसपास ओपन हुआ करते थे। और इसका असर बीएससी के प्रॉफिट्स में भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि साफ साफ आप देख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर एज्यूम कर रही है कि पास्ट में जो एफ&ओ सेगमेंट की बूम की वजह से बीएससी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिखाए थे, उस वजह से मार्केट प्रिडिक्ट कर रही थी फ्यूचर में भी कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, वैल्यूएशन हाई था। बट अभी सेबी के न्यू रेगुलेशंस की वजह से जो एफ&ओ सेगमेंट का वॉल्यूम्स गिरा है उस वजह से फ्यूचर में इसके जो नंबर्स हैं वो स्लो हो सकते हैं और इस वजह से करंट वैल्यूएशन इसका एक्सपेंसिव माना जा रहा है। और इस वजह से सेलिंग प्रेशर पिछले कुछ टाइम में बीएससी में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको गिरावट का कंप्लीट रीज़न समझ आ गया होगा। बट इस चीज़ को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रीज़न मैंने बताया, बाकी आप खुद का रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर को डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती है जो कि आपके लिए यूज़फुल रह सकता है। अब टाटा पावर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि फ़िलहाल इसकी एक सब्सिडरी है जिसने लिया है एक अनदर ऑर्डर, या फिर बोल सकते हैं एक अनदर प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है टाटा पावर शेयर इन फोकस आफ्टर सोलर बिजनेस बैग्स 632 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम SECI। अब चलिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो इसकी सब्सिडरी जो है टाटा पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग आर्म जो है उसको मिला है 662 करोड़ का एक ऑर्डर, और वो ऑर्डर जो है वो सोलर मॉड्यूल्स के सप्लाई का है, जिसका एक्चुअल में अगर वैल्यू देखोगे तो 662 करोड़ है। बट इसके डिटेल्स की बात करें तो 292.5 मेगावाट का
सोलर मॉड्यूल सप्लाई के ऑर्डर्स मिले हैं किसके तरफ से, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो न्यूज़ अगर देखा जाए तो अच्छी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम में टाटा पावर भी वो कंपनी रही है जिसके वैल्यूएशंस में ड्रॉप हमें देखने को मिली है। एक टाइम पे पी जो इस कंपनी का हुआ करता था वो 42-43 के आसपास हुआ करता था, अभी देखोगे तो वो 30 से नीचे जा चुका है। पिछले 5 साल का जो मीडियन पी है वो 30 के आसपास है, यानी कि अगर देखा जाए तो अपने मीडियन पी से भी ये कंपनी आपको नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो ग्रो हो रही है, भले पहले की तरह ग्रोथ देखने को ना मिले। अगर उससे कोविड के बाद का पीरियड देखोगे, कोविड के बाद का नहीं एक्चुअली 2021 से 22 के पीरियड को देखोगे तो वहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही मस्त देखने को मिल रही थी। और अभी वैसी ग्रोथ तो नहीं है, बट हाँ स्लो ग्रोथ है, बट ठीक है ग्रोथ तो कंपनी अगर दिखा रही है तो कहीं ना कहीं जो करेक्शंस हैं वो बाद में रिकवरी का भी साइन ले सकता है। तो एज ए टाटा पावर इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट कर लो, बाकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, इसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आप सभी को दोस्तों पता ही होगा एज ए इन्वेस्टर कि KPIT टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव सेक्टर में सर्विसेज का काम करती है, अपनी टेक प्रोवाइड करती है। अब ईवी के बूम की वजह से, ईवी में बड़े इन्वेस्टमेंट्स की वजह से KPIT टेक्नोलॉजी के अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले थे पास्ट में। और अब फिलहाल KPIT टेक्नोलॉजी ने ये बताया है कि वो अब AI इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऑटो इंडस्ट्री से वो थोड़े से शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझो। तो देखो, किशोर पाटिल जो कि इस कंपनी के को फाउंडर हैं, MD हैं, CEO हैं, उन्होंने बताया है कि कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है उनका मानना ये है कि आने वाले सालों में ओवर द टाइम आपको इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि अभी के टाइम पे काफ़ी केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी कंपनी को और हेवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और न्यू मार्केट में इन्वेस्ट करने के लेकर कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी क्यों इन्वेस्ट कर रही है उसके रीजंस आप सभी को पता होना चाहिए। ऑटोमेकर्स की बात करें, यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के बारे में बात करें तो वो फिलहाल एक काफ़ी मेजर डिसरप्शंस आपको फेस करती हुई दिखी है पिछले कुछ सालों में। और चाइना के मार्केट की बात करें, यूरोप के मार्केट की बात करें, US के मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जो इनके सेल्स हैं वो कंटिन्यू एक डिक्लाइन फेस में हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब उनके नंबर्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जिससे काम करवाते हैं या उनके लिए जो काम करते हैं उनको भी वो काम कम देंगे। अब KPIT जैसी कंपनीज ऑब्वियस सी बात है उनके लिए काम करती है तो इनको भी काम काज कम मिलेगा। तो यहाँ पर KPIT टेक्नोलॉजी तो एक मिड कैप कंपनी है, इन्फोसिस जैसी बहुत बड़ी कंपनी है नहीं, बहुत बड़ी कैश तो कंपनी के पास है नहीं। तो फिलहाल कंपनी थोड़ा सा AI इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देकर ऑटो इंडस्ट्रीज़ में जो उनका मेन रेवेन्यू आया करता था उसको थोड़ा सा शिफ्ट करती हुई नजर आ रही है किसी दूसरे इंडस्ट्रीज़ की ओर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ अगर चाहिए तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और वही KPIT टेक्नोलॉजी के CEOs का स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी खबर बोल सकते हैं अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसने रिसेंटली 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट और 2:1 के रेशो में बोनस इशू किया है। अब नाम है दोस्तों कंपनी का प्रधीन लिमिटेड। अब रिसेंटली जो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखा था उसमें कंपनी ने अप्रूव किया था ये बोनस स्प्लिट का प्रपोजल, और इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुका है जो कि ये फ्राइडे 7 मार्च को, यानी कि उस डेट से पहले जो भी इन्वेस्टर्स कंपनी का रहेगा वो कंपनी में पूरी तरह से स्प्लिट बोनस के लिए एलिजिबल होगा। वेल ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से इन्फॉर्म कर दिया मैंने। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को नोट कर लो, बाकी इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था, ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।